डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका प्रिय प्रशांत सर आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल SBM ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का चैप्टर 8 मैथ का। ऐसे हमारी बेसिक क्लासेस चल रही थी, पर आज हमारा चैप्टर 8 त्रिकोणमिति स्टार्ट होने जा रहा है। तो हम लोग कुछ लोग बच्चों का ये सवाल रहता है कि ऐसा भैया त्रिकोणमिति क्यों स्टार्ट किया जा रहा है। पर पहले मैं आप लोगों से जान लेना चाहता हूँ कि आपका मैथ का लक्ष्य क्या है। मैथ में आपने क्या लक्ष्य सोचा है। 80 नंबर जो एक गाय चलाने वाला रहता है। आपका लक्ष्य आपके बैच का नाम है चैंपियन बैच। आपके बैच का नाम क्या है? चैंपियन बैच। हमारे इस बार बैच का नाम क्या है? चैंपियन बैच। और चैंपियन बैच के हर एक बच्चे का लक्ष्य होना चाहिए 100 में से 100। कितना होना चाहिए? 100 में से 100। तो आप लोग एक बार अपने लक्ष्य को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और आप लोगों से मेरा एक और सवाल है, कि आप लोग मैथ को क्या करते हैं। मतलब आप लोगों का मैथ, मतलब आप लोग 9th से 10th में आ चुके हैं। आप लोग पहले मैथ को क्या करते थे? मतलब पहला मैथ को लोग दो तरह से लेते हैं। पहला, एक कुछ लोग इसे हेट करते हैं 2 नंबर में, और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं? पसंद या कहते हैं लव करते हैं। तो जो लोग मैथ को लव करते हैं वो कमेंट बॉक्स में एक बार 1 लिख दीजिएगा, और जो हेट करते हैं वो 2 लिख दीजिएगा। पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप चाहे हेट करें या लव करें, पर जब आप मुझसे साइंस मैथ पढ़ रहे हैं, जब आप मेरे द्वारा मैथ पढ़ेंगे तो आप सब कहेंगे आई लव मैथ, आई लव मैथ। चाहे वो हेट करने वाले हों, चाहे वो लव करने वाले। जब आप लोग मुझसे मैथ पढ़ेंगे तो आप लोग सिर्फ एक बात कहेंगे, आई लव मैथ, आई लव मैथ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। अब होता है भैया त्रिकोणमिति ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। हम लोग त्रिकोणमिति को ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? इसका कुछ कारण होना चाहिए। कुछ तो कारण हुआ होगा कि भाई हम त्रिकोणमिति सर क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग साइंस में स्टार्ट किया था मैंने तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो बच्चों का सवाल था भैया केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया क्यों नहीं शुरू किए। तो मैंने आपको बताया था पहले तत्व समझ लीजिएगा, तभी आपको वो सब समझ आएगा। उसी तरह इसमें क्या है, आप लोगों को इसलिए किया जाता है। इसका कारण है कि त्रिकोणमिति क्यों पहले स्टार्ट हो रहा है, तो इसका पहला कारण है, ये हमारे एग्जाम में इसका जानते हैं 25% क्वेश्चन एग्जाम में इसी से आता है। किससे आता है? इससे, त्रिकोणमिति से। किससे आता है? त्रिकोणमिति से। कितना परसेंट क्वेश्चन? 25% क्वेश्चन किससे आता है? त्रिकोणमिति से। मतलब इसका अति ज़्यादा है, इसका वजन ज़्यादा है, मतलब इसमें इससे एग्जाम में ज़्यादा नंबर का आता है, इसलिए हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। दूसरा कारण इसका है कि ये हम लोगों को आगे भी काम देता है। जैसे कि हम लोग अभी 10th में पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी 10th में आए, 10th में त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे। तो अब वहाँ भी क्या आ जाता है, 11th में 12th में, या इसका क्या है, बहुत काम आता है। त्रिकोणमिति क्या है, बहुत काम आता है। ये कॉम्पिटिटिव है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या भैया, आपको किसी चीज़ का एग्जाम देना है, रेलवे का देना है, SSC का देना है, दरोगा का देना है, आपको उसमें क्या होगा, त्रिकोणमिति। आपको टीचर का देना है एग्जाम, उसमें त्रिकोणमिति बहुत सारा नंबर आएगा। त्रिकोणमिति से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम 11th 12th इस सब में बहुत सारा इससे क्वेश्चन आता है। तो ये इसका क्या है, इसीलिए हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मेन कारण हम लोगों का स्टार्ट करना है क्योंकि 25% क्वेश्चन कहाँ से आता है हमारे एग्जाम में? त्रिकोणमिति से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति को कैसे लिख सकते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। तो आप लोगों को मैं बता दूं, त्रि मतलब क्या होता है? 3। ट्री मतलब 3, गोनो मतलब साइड, साइड मतलब आप लोग जानते हैं साइड्स मतलब
भुजा, क्या होता है भुजा, गोनो मतलब भुजा या साइड। मेट्री में मतलब मेजर, मेट्री मतलब मेजर, तो अब इसका हिंदी करते हैं। 3 का हिंदी हो जाएगा 3, साइड का हो जाएगा भुजा, मेजर का हो जाएगा मापन। मतलब हो जाएगा कि त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं, 3 भुजाओं का मापन। आपसे पूछते भैया त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, 3 भुजाओं का मापन। क्या होगा, 3 भुजाओं का मापन का मापन। उसके बाद आता है मतलब इसका क्या हो जाएगा, 3 भुजाओं का मापन। तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे 3 भुजाओं का मापन। मतलब इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि 3 भुजा का मान कैसे निकालेंगे। 3 हम इसमें पढ़ने वाले हैं, 3 भुजाओं तथा कोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। 3 भुजाओं तथा कोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को पहले मैं बता दूं, आप लोगों को मैथ का कितना कॉपी खरीदना है, 2। कितना कॉपी, 2। पहला जो मैं आपको अभी क्लास में बता रहा हूं, जो मैं आपको क्लास में बता रहा हूं उसके लिए एक नोट कॉपी, एक नोटबुक। आपको ये सब उतारते जाना है, इसको समझते जाना है। उसके बाद दूसरा आपको एक लेना है नोटबुक, जो हम लोगों का अभी एक चैनल बनेगा SBM ऑनलाइन क्लासेस का टेलीग्राम पर। उस पर मैं आपको क्या दूंगा, होमवर्क दूंगा। क्या दूंगा, होमवर्क। तो हो सके तो जल्द से जल्द खरीद लीजिएगा। आप लोगों को मैंने बता दिया था कौन सा बुक खरीदना है मैथ का, आप लोग लगभग लोग अभी तक खरीद चुके होंगे। मैंने आप लोगों को बता दिया था मैथ का SCRT, जो बिहार बोर्ड चलाता है, SCRT। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जाता है मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। किसने कहा जाता है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है, अगर फादर ऑफ मैथमेटिक्स बात करें तो ये किसने कहा जाता है, आर्किमिडीज को। किसे कहा जाता है, आर्किमिडीज को कहा जाता है फादर ऑफ मैथमेटिक्स। इसके बाद आता है फादर ऑफ त्रिगोनोमेट्री, त्रिगोनोमेट्री। आप लोग चैप्टर के नाम से फिर से समझ सकते हैं, त्रिकोणमिति मतलब 3 कोनों के बारे में, 3 कोनों या भुजाओं के का क्या करेंगे हम लोग, मापन करेंगे। क्या करेंगे, मापन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फादर ऑफ त्रिकोणमिति के किसे कहा जाता है, त्रिगोनोमेट्री का फादर किसे कहा जाता है, मैट्री। तो इसके हमारे हो जाते हैं कौन 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 कौन, हिप्पा, क्या नाम है, हिपार्कस, हिपार्कस कौन आएंगे, हिपार्कस। अब कुछ लोग होते हैं थेल्स, पाइथागोरस। इन लोगों ने क्या किया था, इसमें क्या किया था, योगदान दिया था। क्या दिया था, त्रिकोणमिति के खोज में क्या किया था, योगदान दिया था। थेल्स हो गए, आर्यभट्ट हो गए, थेल्स हो गए, पाइथागोरस हो गए। उसके बाद आ गया आर्यभट्ट। ये लोग क्या किए थे, ये लोग इसमें अच्छी किए थे, क्या क्या योगदान दिए थे। पर इसका फादर किसे कहा जाता है, हिपार्कस को। किसे कहा जाता है, हिपार्कस को। और गणित का जनक किसे कहा जाता है, आर्किमिडीज को। त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है, हिपार्कस को। उसके बाद आता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, ये तो आप लोग समझ गए कि हम लोगों को इसमें किसके बारे में पढ़ना है, साइड्स के बारे में। त्रिकोणमिति के किसके बारे में पढ़ना है, साइड के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, साइड्स के, मतलब भुजा और कोण के बारे में। तो इसमें साइड का रेशियो क्या होगा, इसमें साइड का रेशियो। मतलब इस चैप्टर में आपको बार बार इसी चीज का क्या सुनेंगे, इसी चीज का नाम आप सुनेंगे, रेशियो।
तो देखिए इसमें आप लोग मेन रूप से कितने चीज़ों का नाम सुनेंगे? 6 चीज़ों। कितने चीज़ों का? 6 चीज़ों का नाम सुनेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या? साइन। साइन को ऐसे लिखा जाता है, पर हम लोग जानते हैं कैसे। उसके बाद आता है हमारा कोसाइन। क्या आता है? कोसाइन। पर इसको हम लोग जानते हैं कैसे? कोस। सिर्फ क्या जानते हैं? कोस। उसके बाद आता है टेंजेंट। क्या आता है हमारा? टेंजेंट। पर आप लोग नाम तो सुने हुए ही होंगे। टेन, इसका नाम क्या आ जाता है? सिर्फ टेन। उसके बाद इसी साइड आप ले लीजिए। उसके बाद आता है हमारा 4 नंबर में कोटजेंट। क्या आता है? कोटजेंट। तो कोटजेंट का क्या आ जाता है? सिर्फ हम क्या जानते हैं कोटजेंट के बारे में? होता है कोटजेंट, पर हम लोग पढ़ते क्या है? सिर्फ कोट, मतलब दर्शाते हैं शॉर्ट में। उसके बाद आता है हमारा 5 नंबर में सेकेंड। इसको क्या नाम से जानते हैं? सिर्फ सेक के नाम से। क्या जानते हैं? सिर्फ सेक के नाम से। उसके बाद आता है हमारा 6 नंबर में कोसेक्ट। कोसेक्ट, इसको हम क्या नाम से जानते हैं? कोसेक। किसके नाम से जानते हैं? कोसेक। उसके बाद आता है आप लोगों को सबसे पहले ये क्या करना है? याद कर लेना है कि साइन को हम किस नाम से जानते हैं? साइन से। कोस को किससे जानते हैं? कोसाइन। कोसाइन को क्या जानते हैं? कोस से। टेंजेंट को टेन से। कोटजेंट को कोट से। सेकेंड से सेक से। कोसेंट को कोसेक। आप लोगों को ये करना है, याद करना है। कितने दिन में याद करेंगे? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इससे ज़्यादा दिन लगेगा आप लोगों को। 1 साल में याद कीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा क्या? त्रिभुज। अब होता है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, मतलब इसमें आप लोगों को 3 कोण के बारे में बोला। त्रिकोण लिखा हुआ है। इसमें मेन रूप से 3 कोण किस में होता है? त्रिभुज में होता है। 3 भुजा किस में होता है? त्रिभुज में होता है। इसके बारे में क्या करेंगे? हम अथी करेंगे। तो देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के क्या कहेंगे? प्रकार। त्रिभुज। तो देखिए आपको मैं 3 त्रिभुज पार के दिखाता हूं। एक आता है हमारा ऐसे, उसके बाद आता है एक और हमारा त्रिभुज ऐसे। ये आता है ऐसे। तो इसका हम क्या नाम रख सकते हैं? DEF रख दीजिए। EF। आप बोलिएगा हाँ ये वाला त्रिभुज कौन सा है? इस त्रिभुज को जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं इसको हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। समबाहु त्रिभुज। उसके बाद जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर हो और तीसरी बराबर ना हो उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा। उसके बाद आता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर आपस में नहीं हो तो इसको हम क्या कहेंगे? विषम बाहु। विषम मतलब असमान, बाहु मतलब भुजा। उसके बाद आता है हमारा कोण के आधार पर। क्या आता है? कोण के आधार पर। कहते हैं मिल ही जाती हैं मंजिलें अगर मिल ही जाती हैं मंजिलें अगर प्रयास करते रहें। और मिल ही जाती हैं मंजिलें अगर प्रयास करते रहें। कुछ भी असंभव नहीं होता अगर खुद पे पूरा हो विश्वास। तो आइए उसके बाद होता है क्या? कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। आधार पर त्रिभुज। त्रिभुज। तो देखिए कोण के आधार पर सीधा रखिए। जो 90 से कम
90 से क्या कम, उसको क्या कहेंगे? आप लोग नीचे के 9वां क्लास में पढ़े होंगे, जो 90 से कम होता है उसको कहेंगे न्यून कोण, न्यून कोण। और उसके बाद जो 90 डिग्री होता है उसको क्या कहेंगे? समकोण। उसके बाद आता है जो 90 से अधिक, क्या हो? 90 से अधिक और 180 से कम, मतलब त्रिभुज है तो उसमें तो कम ही होगा 180, तो जो 90 से अधिक होता है उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण। क्या कहेंगे? अधिक कोण। तो आप लोग बताइएगा कौन सा त्रिभुज है? अब देखिए, इसमें है ABC, उसके बाद आता है हमारा एक F, एक आ जाता है हमारा ऐसे, इसका नाम रखते हैं PQR। अब आप बताइएगा कौन जिसकी तीनों कोणों 90 से कम हो उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण। जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से क्या हो? कम, उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। उसके बाद आता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है उसको क्या कहेंगे? अधिक कोण। क्या कहेंगे? अधिक कोण। तो देखिए आप लोग ये एक बात सोच लीजिए कि हम लोगों को बाकी त्रिभुज से कोई मतलब नहीं, बाकी सबसे कोई अधिक छोटा बड़ा कोई नहीं, हमको किससे मतलब है? इस चैप्टर में आप लोग एक चैप्टर को एकदम, एक त्रिभुज को एकदम अपने दिल से लगा लीजिए। किसको? समकोण त्रिभुज को। किसको लगा लीजिए? समकोण त्रिभुज को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, क्या कह रहे हैं? अब समकोण त्रिभुज हम पढ़ेंगे, क्या होगा? समकोण त्रिभुज ABC, इसमें एक चीज क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? जो 90 डिग्री का सामने वाला होता है, जो 90 डिग्री का सामने वाला भुजा होता है, इसको क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कि कर्ण। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। 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 ठीक। हाँ, इसीलिए इसको किसे दर्शाएंगे? क्या कहते हैं? जैसे प्रशांत हो गया तो प्रशांत को हम लोग किसे दर्शाते थे? P से। हाँ, जैसे कि नेचुरल नंबर होता था तो उसको हम किससे दर्शाते थे? N से। उसी तरह इसके आगू में है H, इसको हम किससे दर्शाएंगे? H से। किसे दर्शाएंगे? H। इसमें सिर्फ क्या फिक्स होता है? सिर्फ कर्ण। कर्ण क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री सामने वाला क्या फिक्स रहेगा? ये क्या है? फिक्स। पर आप कहिएगा लंब, हम लोग मानते थे जब बचपन में पढ़ते थे, हाँ, पर जो हम लोग मानते थे कि जो ये लंबा वाला है वो क्या है? लंब। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। हाँ, परपेंडिकुलर। हम जानते थे जो जैसे लंबा रहता है वो क्या हो गया? हमेशा लंब रहेगा। और जो नीचे हो गया वो आधार। क्या हो गया? आधार, बेस। पर ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। ये दोनों फिक्स नहीं है। ये दोनों क्या होता है? अगर यहाँ पर थीटा मान क्या है? यहाँ अगर थीटा माने तो हमारा सही है। क्या है? तो हमारा सही है। पर अगर यही वाला यहीं पर ये थीटा यहाँ ना रह के थीटा क्या हो? ये हो, तो क्या है? ये हमारा गलत है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या? लंब। लंब को किससे दर्शाते हैं? P नाम है तो P रख दीजिए। और उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा? जब लंब और कर्ण हो ये गया तो ये वाला क्या हो जाता है? हमारा आधार। तो ये लंब और आधार का खेला किस पर डिपेंड करता है? थीटा पर। किस पर डिपेंड करता है? थीटा पर।
तो देखिए तो आधार को किससे, बी से, मतलब किससे, स्मॉल बी से। अब पहचानिएगा कि कैसे कौन कौन मेरा सही बनाया हुआ है या गलत। देखिए इसको कर्ण रख दिए एच, इसको लंब रख दिए पी, उसके बाद इसको क्या रख दिए, आधार, क्या रख दिए, आधार, आधार मतलब बेस, बी से। अब देखिए आपको हम आपसे पूछ रहे हैं क्या ये मतलब कौन त्रिभुज है, ये सही लिखा हुआ है, ये सही है या गलत, ये हमको बताइए पहले, ये सही है या गलत। देखिए अगर हम यहाँ मान लें कि यहाँ थीटा है तो हमारा सही है, पर यही ये वाला थीटा अगर यहाँ होगा, यहाँ, तो क्या है हमारा गलत, क्या है गलत। इस अभी तो थीटा हम लोगों का मान पता नहीं कि कहाँ थीटा है, इसलिए ये वाला क्या होगा, पूरा क्या होगा, गलत होगा, क्या होगा, गलत होगा। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर रह जाए थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, सही। उसी तरह मैं एक त्रिभुज पढ़ता हूँ, ये 90 डिग्री हो गया, ये पी क्यू आर हो गया। अब मैं यहाँ रख देता हूँ पी, पी मतलब क्या हुआ, लंब, पी मतलब लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से क्या हुआ, बी से दर्शा दिए, और इसको बी रख दिए, और उसके बाद हमारा रहेगा यहाँ पर थीटा, ये हो गया कर्ण, कर्ण को किससे दर्शाएंगे, एच से। अब बताओ क्या मेरा सही है, सही है ये, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि थीटा कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, क्योंकि थीटा के सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। उसके बाद आगे हम देखेंगे लंब होता है। अब मैंने आपको ऐसे कर दिया, मान लीजिए कि ऐसे एक ऐसे इसको 90 डिग्री कर दिया, डी ई एफ हो गया, यहाँ है थीटा, यहाँ है लंब, आधार, और ये क्या, कर्ण। ये तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण। तो कर्ण को तो हम दर्शाते हैं किससे, एस से। और लंब हो गया, अब लंब को दर्शाते हैं पी से, परपेंडिकुलर आधार को बी से। तो अब ये क्या बताइए मेरा समकोण त्रिभुज सही है, तो हाँ, क्योंकि थीटा के सामने हम क्या लिख रहे हैं, लंब। और उसी तरह मान लीजिए क्या पूछता हूँ, ये लंब, कर्ण, उसके बाद यहाँ क्या, आधार। अब मैं पूछूं आपसे क्या ये सही है, क्या ये त्रिभुज सही है, तो नहीं भैया, क्या ये सही नहीं है। आपको ऐसे दे देगा, आपको ऐसे ए बी सी, इसको कर्ण कर देगा, इसको लंब कर देगा, इसको आधार कर देगा, तो क्या ये सही होगा, नहीं। क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, पढ़ने में हमेशा गलती करते हैं। एग्जाम में भी गए, पढ़ने से हम क्या करती है, या ऐसे पढ़ दिया, लंब हुआ रे, लंब हमेशा आपको कैसे पढ़ना है ये, या आपको अगर यही चीज़ इधर लेना है तो ऐसे करके कैसे पढ़ेंगे, ऐसे करके कैसे पढ़ेंगे, ऐसे। ये क्या होना चाहिए, सीधा। मेरा थोड़ा सा मार्कर है इसलिए टेढ़ा, इसलिए एग्जाम में आप लोग किससे बनाइएगा, इससे। किससे बनाइएगा लाइन, इससे। और उसके बाद आता है हमारा, इसमें कुछ संबंध होता है, क्या होता है, अब देखिए अब ये है 90 डिग्री। आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या फिक्स होता है, किसका मान फिक्स है, तो कर्ण। कर्ण क्या होता है, फिक्स। कर्ण हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री का सामने। अब लंब फिक्स नहीं है, पर मान लीजिए चलिए यहाँ थीटा है, क्या है, यहाँ थीटा, तो लंब ये हो जाएगा। लंब को दर्शाते किससे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, पी। और यहाँ पे आधार, आधार को दर्शाते हैं बेस। बेस का आगे वाला नाम हो गया बी। अब देखिए हम लोगों को एक आदमी आया जिसका नाम क्या था, पाइथागोरस। जिसका नाम क्या था भाई, पाइथागोरस। उसने कहा भाई कि जो समकोण त्रिभुज हो वो है, और एक सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा तथा दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग क्या होता है, बराबर होता है।
की काल का बड़ी भुजा मतलब कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के क्या वर्गों के योग के क्या होता है बराबर। तो पहले लंब का वर्ग कर देंगे, फिर आधार के क्या क्या होता है बराबर बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा न है मतलब कि ऐसी दो तीन को भुजा है जो ऐसा बराबर सिद्ध नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, वो क्या होगा भाई, वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। क्या होगा, वो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का योग सब वर्गों मतलब वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब ये क्या है समकोण त्रिभुज नहीं होगा। इस चलिए आइए दो तीन को करके ट्राई मारते हैं। जैसे कि मान लिया 3 4 5 करके देखते हैं। बड़ी भुजा है 5 तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए इधर, और छोटी भुजा इधर है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब करके देखते हैं बराबर आ रहा है। 5 का स्क्वायर 25, 9 प्लस 16 तो 25 बराबर 9 16 9 25 मतलब ये बराबर मतलब ये क्या है ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या है ये समकोण त्रिभुज का भुजा है। पर मान लीजिए एक और लेते हैं 4 6 या ऐसे ले लेते हैं 6 7 10 क्या लेते हैं 6 7 10। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है 10। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज का भुजा है कि नहीं। 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर करेंगे छोटा छोटा दोनों का स्क्वायर। अब करके देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब 100 बराबर 9 6 5 के 5 हाथ में 1 3 4 7 1 8 ये तो 50 ही हुआ। मतलब क्या हुआ बराबर नहीं हुआ। मतलब ये सब भुजा क्या है समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है। क्या है समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है। उसके बाद 3 को और ट्राई मारते हैं। जैसे कि अभी ट्राई मारते हैं हम लोग क्या मारते हैं अभी हम देखते हैं 7 8 10 7 8 10 रखिए। एक तरफ देखते हैं 5 12 13, एक तरफ देखते हैं 20 21 29। ठीक रहेगा कोई दिक्कत नहीं। अब इतना ट्राई मारते हैं। एक और कौन ट्राई मार लेते हैं 6 8 10। अब देखते हैं करके क्या करते हैं देखते हैं। तो स्टार्ट इससे करते हैं। तो सबसे बुरा कौन है भाई 10 का स्क्वायर इधर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 7 का 49, 8 का 64, 100 बराबर 64 और 49 कितना होता है हाथ में 113। ये मतलब बराबर ना है। मतलब ये 3 को क्या है समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। अब इसको ट्राई मारते हैं। तो 10 का स्क्वायर भाई एक साइड, फिर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब नहीं देखते हैं 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100 मतलब बराबर है। मतलब ये क्या है समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। चलो ये वो तो मिल रहा है ये नहीं था आई है। अब देखिए इसको 13 का स्क्वायर करेंगे भाई प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। हम आपको बेसिक क्लास में क्या कर चुके हैं इसको पढ़ा चुके हैं। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। क्या होता है 144। 5 का स्क्वायर 25। अब जोड़ दीजिए 4 5 9 6 4 2 6 1 यो बराबर। मतलब ये क्या है समकोण त्रिभुज का भुजा है। अब इसको देखते हैं। तो इधर हो जाएगा 29 का स्क्वायर इसका हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो देखिए 29 का स्क्वायर क्या होता है 841। क्या होता है 841
उसके बाद 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। अब देखते हैं 841 बराबर 408 क्या हो जाएगा 841, मतलब ये क्या है त्रिकोणमिति का क्या है भुजा है। अब हम लोग क्या करेंगे इसका पेयर देखते हैं, समकोण त्रिभुज का क्या करेंगे पेयर देखेंगे। पेयर साइड का पेयर मतलब जोड़ा। आपको ये वाला क्या करना है याद करके रखना है, ये रहेगा तो मतलब भुजा है फिक्स। जैसे हो गया 3 4 5 1 नंबर में 2 नंबर में हो जाएगा हमारा 6 8 10। उसके बाद आता है 3 नंबर में 5 12 13। उसके बाद और क्या होगा 20 21 29, ऐसे करके 6 गो है, 2 गो और बताएंगे। अब आपको ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, लंब और आधार समझाने में आपको कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है ABC, इसमें भाई बताइए भाई लंब कौन है भाई कौन है लंब, तो AB क्या है लंब है, P मतलब लंब मतलब परपेंडिकुलर है। अब बोलेगा भाई इसमें आधार कौन है BC बेस। अब उसके बाद पूछ लेगा अब बताइए भाई इसी तरह हमारा थीटा यहाँ रहेगा तो कौन सा है भाई, तो BC क्या है हमारा लंब है, क्या है लंब है। AB क्या है भाई तो आधार है। उसके बाद मान लीजिए एक चित्र और आपके पास आता है ऐसे करके, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ DEF ऐसे है। आप पूछेगा इसमें आपका लंब कौन है, तो लंब होगा DEF। क्या होगा DF क्या होगा लंब मतलब P। उसके बाद आधार कौन है तो EF क्या होगा आधार मतलब बेस, आधार को B से दर्शाएंगे। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है DE कर्ण, क्या हो जाता है DE कर्ण। उसके बाद आता है हमारा थोड़ा सा और इसमें हम लोग एक सूत्र पढ़े थे, क्या पढ़े थे इसमें एक संबंध पढ़े थे, क्या पढ़े थे एक संबंध। ये वाला आप लोग क्या कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या आता है हमारा एक संबंध आता है, क्या आता है संबंध। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे एक संबंध, ये P है ये H है ये क्या है B आधार। इसमें हम लोग एक चीज़ पढ़े थे H² बराबर P² प्लस B²। इसको या करके हम एक चीज़ लिख सकते हैं, इधर स्क्वायर है इधर आगे क्या होगा रूट में, क्या होगा रूट में। इसको क्या लिख सकते हैं H बराबर मतलब कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उसके बाद इसको हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जब ये H² है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P² है प्लस B² था बराबर H²। अब हम इस B को इधर ले आए, क्या करें इस B को इधर ले आए, इधर प्लस में था इधर माइनस में, तो P² बराबर H² माइनस B²। कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसको या करके हम लिख सकते हैं कि P मतलब लंब बराबर अंदर रूट H² मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इधर इस बार P को इधर ले आते हैं B को रहने देते हैं, तो P प्लस में इधर आके माइनस में क्या होगा माइनस में, तो P माइनस H² माइनस P²। तो इसको या करके हम लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं B बराबर मतलब आधार बराबर कर्ण स्क्वायर H² माइनस लंब स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी पे आप क्या करते हैं 2-3 क्वेश्चन निकालते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। इसको क्या कर लीजिएगा नोट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया है यहाँ कर्ण बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ लंब बराबर दिया है 1 और 1, लंब और आधार का मान क्या दिया हुआ है 1 और 1, तो हमको क्या निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है हम जानते हैं अंदर रूट P² जोड़
मतलब लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसको करेंगे तो अंदर रूट 1 का स्क्वायर, आधार का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर आप कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √2। अब इसी तरह मान लीजिए कि यहाँ हमको दिया हुआ है क्या, कर्ण का मान दिया हुआ है हमारा √5 नहीं, मान लीजिए इसका नाम मान दिया है हमको 5 और 7, क्या दिया हुआ है 5 और 7। इसमें हमको कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, ऐसे करके अंदर √p का स्क्वायर, मतलब लंब 5 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस 49 कितना होगा 9 5 के 4 हाथ में 1, 4 2 6 7 अंदर रूट 74, क्या हो जाएगा अंदर रूट 74। उसके बाद आ जाता है हमारा, मान लीजिए कि यहाँ हम लोगों को दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है 10 और ये दिया हुआ है 5। अब हमको क्या निकालना है, हम लोगों को क्या निकालना है, आधार मतलब लंब क्या निकालना है, लंब क्या निकालना है, लंब। तो लंब बराबर क्या होता है अंदर √h², मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो कर्ण का मान कितना है 10 का स्क्वायर माइनस आधार का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर आप करके देखेंगे 100 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 5 का स्क्वायर होता है क्या 25, तो क्या हो जाएगा अंदर रूट 75। अब 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 75 में 25 गुना 3, तो 25 का होता है 5, तो 5√3, क्योंकि 2 बार 5 आया, 2 बार गुना हुआ 5 यहाँ, तो 5 5 क्या एक बार 2 के बदले क्या होता है रूट में एगो बाहर निकल जाता है, तो 5√3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब मान लीजिए कि हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ लंब का मान, यहाँ 10 यहाँ नहीं, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ है 13, यहाँ लंब का मान हम लोगों को दे दिया है 6, क्या दे दिया है 6। तब हम किसका मान निकालेंगे हम लोग आधार का, तो आधार का सूत्र क्या होता है, आधार का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ आधार कर देंगे। आधार का सूत्र हम लोगों को पता है, मतलब b बराबर h² माइनस p², क्या होता है p², तो इसको निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब करके देखेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 6 का स्क्वायर 36, इधर बच गया 3 और 3 133 अंदर रूट 133 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। उसी तरह आप लोगों को 2-3 को निकालना है। और उसके बाद आता है हमारा एक सूत्र, क्या आता है सूत्र। इसमें हम लोगों को सूत्र पर भी काम करना पड़ता है। इसमें हम लोगों का एक सूत्र होता है, इसका पहले नाम क्या लिख देंगे, नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे नाम HPB। तो हम लोगों का एक सूत्र होता है साइन बराबर, हम लोग क्या पढ़े थे कोण का रेशियो, क्या पढ़े थे कोण का रेशियो। तो साइन बराबर क्या होता है हमारा लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब को हम क्या लिख सकते हैं, लंब को हम लिख सकते हैं P, कर्ण को क्या लिख सकते हैं H। उसके बाद आता है हमारा कोस, क्या आता है कोस। तो कोस का होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार को हम लिखते हैं B और कर्ण मतलब H। उसके बाद आता है हमारा टेन, टेन का होता है क्या लंब बटा आधार, क्या आता है लंब बटा आधार। तो लंब का होता है P और बटा में B। उसके बाद हमारा इसका इसी का उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है कोसेक। तो कोसेक का उल्टा समझ लीजिए, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण होता है H, लंब क्या होता है P। उसके बाद आता है हमारा क्या आता है सेक, सेक का क्या होता है कर्ण बटा आधार, क्या आता है कर्ण बटा आधार।
कर्ण बटा आधार, तो कर्ण को हम क्या लिखते हैं H, आधार को क्या लिखते हैं B। उसके बाद हमारा आता है कोट, टेन का उल्टा क्या आता है कोट, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, तो आधार को हम किससे लिखते हैं B और लंब को क्या लिखते हैं P। अब इसको याद करने का एक ट्रिक है, लाल बटा काका, क्या आता है लाल बटा काका। लाल बटा काका, तो देखिए ये वाला हो गया साइन का, ये हो जाएगा कोस का, ये हो जाएगा टेन का। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, साइन का लंब बटा कर्ण, उसके बाद कोस, तो ए से क्या होता है आधार, के से क्या होता है कर्ण, तो कोस बराबर आधार बटा कर्ण। उसके बाद क्या आता है टेन, तो टेन का एल से क्या होगा लंब, ए से क्या होगा आधार, तो लंब बटा आधार। अब इसको उल्टा कर लीजिएगा, तो साइन का होता है कोसेक, तो कोसेक का था कर्ण बटा लंब। उसके बाद सेक, तो सेक का कर्ण बटा आधार। उसके बाद क्या जाता है हमारा कोट, तो कोट का क्या हो जाता है आधार बटा लंब। बस आज के लिए इतना ही, अब हम कल पढ़ेंगे इसके बारे में 8.1 हो सके तो आप लोग बना लीजिएगा, अब हम लोग कल पढ़ेंगे।